मन को रखे कब्जे में। अध्ययन के लिए ही नहीं बल्कि जीवन में कोई भी काम के लिए यह निहायत ही जरूरी है कि हमारा अपने मन पर नियंत्रण हो। मन एक विचित्र तत्व है। पहले तो वह हमें आकर्षित करके कुछ करने के लिए कहता है और जब हम उसे करने लगते हैं तो उससे हमें उबाकर कुछ दूसरा करने के लिए कहता है। जब हम दूसरे को करने लगते हैं तो वह तीसरे की बात कहता है और इस तरह से हमारा मन लगातार हमें भागता हुआ हमारी क्षमताओं को बिखेरता रहता है। अध्ययन के दौरान भी यही होता है। प्रकृति का नियम ही है कि जो भी चीज़ें अच्छी होगी, जो भी चीज़ जितनी श्रेष्ठ होगी, उसे पाने का रास्ता उतना ही अधिक कठिन होगा। या फिर आप इसे यूँ कह लीजिए कि जिस वस्तु का पाने का रास्ता जितना कठिन होगा, वह वस्तु उतनी अधिक श्रेष्ठ होगी और यदि उपलब्धि का रास्ता आसान होगा, तो उसका गौरव ही नष्ट हो जाएगा। मैं आपसे पूछता हूँ कि आपको अध्ययन का रास्ता कैसा लगता है? यदि हम इक्के-दुक्के लोगों को छोड़ दें, तो अधिकांश विद्यार्थी और यहाँ तक कि बड़े लोग भी इस रास्ते को कठिन और नीरस बताते हैं। उन्हें पढ़ना अच्छा नहीं लगता, चूँकि पढ़ना पड़ता है, इसलिए वे पढ़ते हैं। एक प्रकार से अपने मन को मार कर पढ़ते हैं। यदि आपको अपने मन को मार कर पढ़ना पड़ रहा है, तो इसका मतलब यह हुआ कि पढ़ने के लिए आपका मन आपका साथ नहीं दे रहा है। सच्चाई यह है कि आपका पढ़ना तभी सार्थक होगा, जब आपका मन आपका साथ दे। जब आप अपने मन को मारकर ज़बरदस्ती पढ़ते हैं, तब भी कुछ न कुछ पढ़ाई तो हो जाती है, लेकिन इससे बात बनती नहीं। बात तो तब बनेगी जब पढ़ने में आपका मन लगे। लेकिन संकट तो यह है कि वह लगे तो कैसे लगे? इसका एक ही तरीका हो सकता है कि आप मन के नियंत्रण में न होकर मन को अपने नियंत्रण में ले लें। इसके लिए आदत डालनी होगी। आदत यह है कि आपको अपने मन के विरुद्ध बार-बार खड़ा होना होगा। आप उसी काम को कीजिए जिस काम को करने के लिए आपका मन नहीं कर रहा है, या फिर उस काम को मत कीजिए जिस काम को करने के लिए आपका मन कर रहा है। इसे ही कहते हैं अपने ही मन के विरोध में खड़ा होना। जब आप ऐसा करने लगेंगे, तब धीरे-धीरे यह शैतान मन समझ जाएगा कि यहाँ उसकी दाल गलने वाली नहीं है। वह जान जाएगा कि इसे मैं अपने इशारे पर नहीं नचा सकता। मन को तो नाचने की आदत है, वह तो नाचेगा ही। तो यदि वह आपको अपने इशारे से नहीं नचा पाएगा, तो पक्का जानिए कि वह आपके इशारे पर नाचने के लिए तैयार हो जाएगा। बस यही तो है मन को कब्जे में रखना। जागरूकता मन पर नियंत्रण रखने का एक बहुत अच्छा तरीका है। यहाँ जागरूकता का अर्थ इस बात से है कि पढ़ते समय आप जागते रहें, सो न जाएं। याद रखिए कि आंखें बंद करके पलंग पर सो जाने को तो हम जानते हैं, लेकिन हम उस सोने को नहीं पकड़ पाते जो हम आंखें खोलकर सोते हैं। आंखें खोलकर सोना यानी कि जागते हुए सोना सबसे खतरनाक बात होती है और पढ़ते समय हम सब अधिकांशतः अपने आप को इसी खतरनाक स्थिति में रखते हैं। यही कारण है कि हम पढ़ते तो बहुत हैं, लेकिन हमारे दिमाग में घुसता बहुत कम है। आपने इस बात को महसूस किया ही होगा कि हमारा मन एक प्रकार से हमारे मस्तिष्क के लिए कन्वर्टर यानी परिवर्तित करने वाला यंत्र का काम करता है। हम जो कुछ भी सुनते हैं, पढ़ते हैं या छूते हैं, इन सभी अनुभूतियों को हमारा मन ही कन्वर्ट करके हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाता है और जब कोई अनुभूति हमारे मस्तिष्क तक पहुंचती है,
तभी हमें उसका ज्ञान होता है, अन्यथा वह बेकार चला जाता है। आप कक्षा में बैठे हुए हैं, शिक्षक पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपका मन सिनेमा हॉल में घूम रहा है। आपने अनुभव किया होगा कि यदि उसी दौरान शिक्षक आपसे कोई प्रश्न कर बैठे, तो आप हड़बड़ा जाएंगे। आप नहीं बता सकेंगे कि शिक्षक क्या कह रहा था। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आपके कान तो खुले थे, उनमें शिक्षक की आवाज़ भी आ रही थी, लेकिन इस आवाज़ को कन्वर्ट करके आपके मस्तिष्क तक पहुंचाने वाला यंत्र मन सिनेमा हॉल में था। इसलिए आप सुनकर भी कुछ नहीं सुन पाए। यही है जागते हुए सोने की स्थिति। जागते हुए सोने का मतलब है आंखें तो खुली है, लेकिन मन कहीं और है। जागरूकता के जरिए हम अपने मन को बार बार खींचकर अपनी किताब तक लाते हैं। जागरूकता के द्वारा हम अपने मन को बार बार यह याद दिलाते हैं कि हम यहीं हैं। मन जिद्दी तो है, लेकिन इतना भी जिद्दी नहीं कि वह आपकी बात मानेगा ही नहीं। मन बहुत होशियार है। वह जानता है कि पानी में रहकर मगर से बैर करना ठीक नहीं होता। मन को मालूम है कि आखिर उसे रहना तो आपके ही साथ है। इसलिए पहले वह थोड़ा बहुत नाक नुकुर तो करेगा, लेकिन पक्का जानिए कि बहुत जल्दी वह आपकी बात मानने भी लगेगा। इस प्रकार जागरूक रहकर आप अपने भागते हुए मन को अपने अध्ययन के साथ जोड़ सकते हैं। जैसे ही मन अध्ययन से जुड़ता है, वैसे ही आपका पढ़ना सार्थक हो जाता है। आपने इससे पहले एकाग्रता के बारे में पढ़ा है। यह एकाग्रता भी मन से ही जुड़ा होता है। मन ही तो वह है जो इधर-उधर भागकर हमारे दिमाग को किसी एक बिंदु पर टिकने नहीं देता। यदि वह टिक जाए तो फिर बात ही बन जाए। फिर तो कहना ही क्या। यदि हम जागरूक रहकर अपने मन पर थोड़ा सा भी नियंत्रण पा सके, उसके साथ दोस्ती गांठ लेते हैं, तो एकाग्रता और अध्ययन की स्थिति अपने आप आ जाती है। इसमें तो कोई दो राय नहीं कि एक सच्ची और अच्छी पढ़ाई के लिए यहाँ तक कि किसी भी काम को बहुत अच्छे तरीके से करने के लिए एक चित्त होना बहुत अच्छा होता है। मैंने यहाँ जानबूझकर अच्छा होता है कहा है। जरूरी होता है नहीं। बिना एकाग्रता के भी काम होते हैं। हम ज़्यादातर काम तो बिना एकाग्रता के ही करते हैं, लेकिन जब एकाग्रता आ जाती है, तब बात ही कुछ और हो जाती है। धन्यवाद।